नमस्कार। आज मैं आप लोगों को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के बारे में बताऊंगी। मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बारे में आप लोगों ने सीखा। आज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? इट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन डिफ्यूजन ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्ट। विसरण में जो कमी आ जाती है क्योंकि हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसको कहते हैं उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब उसके विसरण में कमी आ गई है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन डिफ्यूजन ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन इट। आप लोगों को पता है कि जब प्योर वाटर होता है उसके मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी फ्रीली मूव करते हैं, बट व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इनटू इट तो वो सॉल्यूट वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं, सो उनके डिफ्यूजन में डिक्रीज हो जाता है एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और ये जितना डिक्रीज होता है उतना ही ये अपने अंदर पानी को खींचने की क्षमता रखता है। जितनी डेफिसिट होती है उतना ही वो वाटर को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस। सो इन केस ऑफ ऑस्मोसिस देयर इज मूवमेंट ऑफ solvent particles from its area of higher concentration to or from its area of low DPD to its area of high DPD। क्या मतलब हुआ इसका कि जिस एरिया में लो DPD होगा, लो DPD मतलब उसके डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट में कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा है। वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स चलते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हाई डीपीडी होती है। हाई डीपीडी मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट ज़्यादा होने के कारण मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। आप लोग देखिए, ऑस्मोसिस को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे भी डिफाइन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिफाइन किया था, और अब हम करते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के आधार पे। तो जहाँ लो डीपीडी होगा इसका मतलब उसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, और जहाँ हाई डीपीडी होगा इसका मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। सो नेचुरली जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते हैं तो वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। तो डीपीडी जो होता है इट इज़ इन केस ऑफ फ्री सॉल्यूशन, फ्री मतलब जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। पर अगर हम प्लांट सेल को कंसीडर करते हैं तो आप देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल होती है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसी के कारण क्योंकि वैक्यूल के अंदर सारे सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं, इसी के कारण सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो सेल, जब हम इस सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो इट डेवलप्स एज एन ऑस्मोटिक सिस्टम। एक ऑस्मोटिक सिस्टम बन जाता है एंड प्योर वाटर एंटर्स इनटू वैक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है सेमी परमेबल होती है, और टोनोप्लास्ट वो भी सेमी परमेबल होती है। तो वो जैसे जैसे प्योर वाटर इसके अंदर एंटर करता है, तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी सेल है वो फूलने लगती है। जब हमारी सेल फूलती है तो सेल मेम्ब्रेन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन सेल वॉल। जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका भित्ति पर एक प्रेशर डालती है एंड दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो इस समय हमारी सेल की डीपीडी कितनी होगी? सेल की डीपीडी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, लेकिन उसको कम कौन कर रहा है? टर्गर प्रेशर। दैट इज व्हाई डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस